तो आज के क्लास में हम लोग टेंस के बारे में सीखेंगे, वो भी बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से हम लोग आज टेंस के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। समझे? तो हम लोग आज सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे, जिसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानना कैसे है वो समझते हैं। जो आपका हिंदी वाक्य के जो वाक्य रहेगा, सेंटेंस रहेगा, उसका जो वर्ब होगा ना, क्रिया, उसके अंत में आपको पहचान करना है। ता है, ती है, ते हैं, ये सब रहेगा ना, तो आपको बस आंख बंद करके समझ जाना है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। समझे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट का पहचान करते हैं। सब्जेक्ट को कैसे पहचानना है? तो जो आपका नाउन या प्रोनाउन रहेगा ना, आपके उस वाक्य में वो नाउन या प्रोनाउन उस कार्य को करता है ना, तो समझ लो उस वाक्य का वो सब्जेक्ट है। जैसे राम आम खाता है, तो आपका ये सेंटेंस है राम आम खाता है, तो आम खाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है आम खाने का काम, तो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया राम। समझे? अब जैसे रहेगा सीता घर जाती है, तो घर जाने का काम कौन कर रही है? सीता कर रही है, तो आपका इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया? सीता, क्योंकि घर जाने का काम सीता कर रही है। समझे? हम लोग सब्जेक्ट को पहचान चुके हैं और अब हम लोग वर्ब को पहचानते हैं। ठीक है, तो वर्ब को पहचानना और भी ज़्यादा आसान है। आप जो भी शब्द पढ़ते हो, लिखते हो, सुनते हो, वो शब्द के अंत में ना आएगा तो समझ लो वो वर्ब है। जैसे पढ़ना, लिखना, आना, जाना, जितना भी शब्द है, ये सब सारे शब्द के अंत में क्या आ रहा है? ना आ रहा है। ये सारे शब्द क्या है? वर्ब हैं। ठीक है, पढ़ना, लिखना, आना, जाना, खाना, पीना, ये सब वर्ब हैं। अगर जो मैं बोलूँ अच्छा, बुरा, ऊंचा, नीचा, लंबाई, पतला, दुबला, तो ये सब के अंत में क्या ना नहीं आ रहा है, तो ये सब वर्ब नहीं है। समझ गए ना? जो वर्ड के अंत में ना आएगा वो वर्ब है। ठीक है, तो हम लोग सब्जेक्ट को भी पहचान चुके हैं, वर्ब को भी पहचान चुके हैं। अब थोड़ा सा सिंगुलर नाउन को पहचान लेते हैं। जो नाउन या वस्तु एक ही हो तो वो सिंगुलर नाउन कहलाता है। जो नाउन या वस्तु है वो एक ही है तो समझो वो सिंगुलर नाउन है। अगर जो नाउन या वस्तु एक से अधिक है तो वो प्लूरल नाउन है। समझे? ये देखो कुछ एग्जांपल, बॉय, काव, डॉग, गर्ल, राम, ये सारे क्या है? सिंगुलर नाउन है, अकेला है, एक ही वस्तु है या जानवर है। ठीक है, अब प्लूरल नाउन एक से अधिक है। बॉय, इधर प्लूरल नाउन क्या हो गया? एक से अधिक, बॉयज़। काव का प्लूरल क्या हो गया? काउज। डॉग का प्लूरल क्या हो गया? डॉग्स। गर्ल का प्लूरल गर्ल्स। और राम का प्लूरल मतलब राम मतलब एक व्यक्ति है। ठीक है, और इसका एक से अधिक व्यक्ति इधर हो गया राम एंड श्याम, राम मोहन, कुछ भी हो सकता है। समझे? एक से अधिक व्यक्ति हो गया तो वो प्लूरल हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग वापस अपना स्ट्रक्चर पे आते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो वर्ब 1 किसके साथ लगेगा वो समझते हैं। देखो जैसे कि आई, यू, वी, दे, प्लूरल नाउन। जैसे प्लूरल नाउन अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, राम एंड श्याम, या एक से अधिक जो भी वस्तु व्यक्ति हैं उसके साथ वर्ब 1 लगेगा। ठीक है, और वर्ब 5 किसके साथ लगता है वो समझते हैं। ही, सी, इट या सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मतलब जो भी व्यक्ति वस्तु अकेला है उसके साथ वर्ब 5 लगता है। ठीक है, लेकिन वर्ब 5 में जो हम लोग का वर्ब 1 होता है ना, उसमें एस या ई एस लगने पे वो वर्ब 5 हो जाता है। ठीक है, जैसे होता है राइट, ये वर्ब 1 है और इसमें एस लग गया राइट्स, तो ये वर्ब 5 हो गया। ठीक है, जैसे रीड, रीड वर्ब 1 है, इसमें एस लग गया रीड्स, तो ये वर्ब 5 हो गया है। समझे? लेकिन यहाँ पे देखते हैं गो, गो का वर्ब 5 गोज हो गया, मतलब इसमें ई एस लग गया। तो वही चीज़ हमको समझना है, जो वर्ब 5 होता है उसमें किस चीज़ में एस लगेगा और किस में ई एस लगेगा। समझे?
तो आपको इस लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है OXZSSH ठीक है, तो ये सारे वर्ड किसी भी वर्ड के अंत में आएगा तो उसके साथ आपको ES लगाना है। जैसे गो, तो लास्ट में गो में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो इसका वर्ब 5 में क्या लगेगा, ES लग जाएगा, गोज। जैसे एक होता है वॉच, WATCH, वॉच मतलब देखना होता है, वैसे इसका नाउन घड़ी भी होता है, तो वॉच मतलब देखना होता है, ठीक है। तो इसका एंड में क्या आ रहा है, CH आ रहा है, तो CH आ रहा है तो इसका वर्ब 5 में ES लग जाएगा, समझे। जैसे हो गया कैच, कैच मतलब पकड़ना होता है, तो कैच के अंत में क्या आ रहा है, CH आ रहा है, ठीक है, तो इसका भी वर्ब 5 में ES लग जाएगा, कैचेज हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही होता है क्रॉस, CROSS, क्रॉस मतलब पार करना होता है, तो इसके भी एंड में क्या आ रहा है, SS आ रहा है, तो इसको भी वर्ब 5 हो जाएगा क्रॉसेस, मतलब पार करना, समझ गए। अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। जैसे लिखा है मैं पढ़ता हूँ, तो इसके अंत में क्या आ रहा है, ता है, ती है, देखिए ता है ना, ता हूँ, पढ़ता हूँ, तो ता हूँ तो पहचान तो आ गया, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसमें पढ़ने का काम कौन कर रहा है, मैं पढ़ने का काम कर रहा हूँ, तो इसका सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं, तो मैं का इंग्लिश आई, और आई के साथ क्या लगेगा, आप इधर देख सकते हैं राइट साइड में, आई के साथ वर्ब 1 लगेगा, ठीक है, तो वर्ब 1 क्या हो जाएगा, रीड, तो मैं पढ़ता हूँ, आई रीड, समझे। अब नेक्स्ट वाला देखो, इसमें लिखा है वह पढ़ता है, ठीक है, तो इसमें पढ़ने का काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है ना, तो वह क्या हो गया हम लोग का सब्जेक्ट, ठीक है, तो वह का इंग्लिश क्या होता है, ही, और ही के साथ क्या लगेगा, वर्ब 5, बिल्कुल सही, ही के साथ क्या लगेगा, वर्ब 5, हाँ, तो ही रीड्स, वह पढ़ता है, बिल्कुल सही। अब नेक्स्ट वाला देखो, वह बुलाती है, रे ससुरा, पीछे क्या देख रहा है, पीछे तुम्हारी मौसी बैठी है, लिखा हुआ है बोर्ड पे सामने, तुम पीछे क्या ताक झांक कर रहा है, हाँ, बेहुदा कहीं का, अभी भी टाइम है, सुधर जाओ, नहीं तो शाम को तुम्हारे पापा को बोल के ना कुदाल चलवा देंगे, समझे कि नहीं। अब देखो तुम्हारे बगल में CBSE बोर्ड वाला बैठा है ना, वो मेरा मुंह ताक रहा है, बेहुदा, सोच रहा है जो कुदाल किसको बोलते हैं, अरे बाबू कुदाल को इंग्लिश में हो बोलते हैं, HOE, हो मतलब कुदाल, समझ गए हो ना। तो इसमें लिखा हुआ है वह बुलाती है, ठीक है, तो बुलाने का काम कौन कर रही है, वह, तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि हमारा सी सब्जेक्ट हो गया है, तो सी के साथ क्या लगेगा, वर्ब 5, ठीक है, तो कॉल मीन्स होता है बुलाना, तो इसके साथ वर्ब 5 लग जाएगा, कॉल्स, वह बुलाती है, सी कॉल्स, समझे। अब नेक्स्ट वाला देखो, लिखा है वह जाती है, तो वह सब्जेक्ट हो गया है, ठीक है, तो वह की इंग्लिश सी, और सी के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब 5, तो सी गो, ठीक है, GOS, ठीक है ना, वर्ब 5 में एस लगा देते हैं, सही है रे बाबू, बेहुदा कहीं का बोल रहा है, सही है। नीचे कोना में देखो तो क्या लिखा हुआ है, जिस वर्ब के अंत में ओ रहेगा या एक्स रहेगा, CH रहेगा, क्या पता है, उसके साथ ES लगेगा ना, बेहुदा कहीं का, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देता नहीं है, खाली इधर उधर पे ध्यान देता है, ध्यान से समझो। यहाँ देखो इस वर्ब के अंत में क्या है, गो, GO, ओ आ रहा है ना, इसीलिए ES लगेगा, समझा। तो वह जाती है, तो इसका होगा सी गोज, समझे कि नहीं आप लोग, हाँ ठीक है। और ये कुछ है आप लोग के लिए बनाने के लिए, इसे बनाइए, ठीक है, और अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, एक दो बार और वीडियो देखने की कोशिश कीजिए, या जो इम्पोर्टेंट चीज़ लग रहा है उसे आप अपना बुक या नोटबुक किसी चीज़ में आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ 6 नंबर में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है राहुल पढ़ाता है, यहाँ ये समझना है पढ़ना का इंग्लिश रीड होता है और पढ़ाना का इंग्लिश टीच होता है, ठीक है, नहीं तो बेहुदा तुम इसमें भी रीडे कर देता, हमको पता है ना, बेहुदा कहीं का, ये सब ध्यान से बनाना, ठीक है।